हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनाटॉमी मेड इजी बाय डॉक्टर विजय में। आज अपन करेंगे सेशनल सेक्शन ऑफ हेड एंड नेक, जिसमें अपन मेन बात करेंगे अपन नेजल कैविटी की। तो ये इसका अगर अपन बिल्कुल सेंटर से अपन कट करेंगे, बिल्कुल सेंटर से, तो इससे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन मीडियन सेशनल सेक्शन ऑफ हेड एंड नेक। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और ये इसका राइट और लेफ्ट मैंने अलग कर दिया। और ये जो अंदर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसमें आपको ब्रेन दिखेगा, देन ये नेजल कैविटी है, देन ओरल कैविटी है, देन फेरिंग्स है। तो आज अपन बात करने वाले हैं मेन नेजल कैविटी की। तो जैसे अपन डिवाइड करेंगे दोनों पार्ट में, तो आप ये देखो दोनों पार्ट में जैसे डिवाइड करते हैं तो दोनों नोज़ के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम होगा वो दोनों नोज़ के बिल्कुल सेंटर में होती है, इसलिए मीडियन वॉल बनाएगी। और जैसे अपन मीडियन वॉल को हटाएंगे, नेजल सेप्टम को हटाएंगे, तो जो अपन को दिखेगी उसको बोलेंगे लेटरल वॉल ऑफ नोजल कैविटी। तो दिस इज लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। ये इस नेजल कैविटी की लेटरल वॉल दिख रही है आपको, ठीक है। तो नेजल कैविटी में देखो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक सबसे आगे वाला पार्ट, फिर ये मिडिल पार्ट और सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट। ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट होगा ये क्यूटिकल से बना होता है, क्योंकि इसमें स्किन होती है मेन। तो क्यूटिकल ये फाइब्रोफैटी टिश्यू से बनती है, इसलिए ये क्यूटिकल वाला पार्ट है। फिर उसका ये वाला पार्ट है जो मिडिल वाला पार्ट है, ये वेस्टिबुलाई है, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलाई वाला पार्ट है। यहाँ पे प्लेक्सस बनता है जिसको बोलते हैं लिटल्स एरिया, या फिर किसलबैक प्लेक्सस बोलते हैं, लिटल्स एरिया फिर किसलबैक प्लेक्सस। ये जो प्लेक्सस बनेगा ये आगे से एंटीरियर थिमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर थिमोइडल आर्टरी, स्फीनोइडल आर्टरी और यहाँ से लेबल आर्टरी यहाँ पे प्लेक्सस बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लिटल्स एरिया। लिटल्स एरिया वही होगा जहाँ से नोज में से जो ब्लड निकलता है ना, उसको एपिस्टोक्सिस बोलते हैं। जो एपिस्टोक्सिस किसलबैक जो प्लेक्सस उसकी वजह से जो नोज से अपना ब्लड निकलता है, तो ये लिटल्स एरिया होगा, वेस्टिबुलाई वाला एरिया। अब बात करें इसकी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की, तो इसमें देखो सबसे पहले अपन को कोंगचास दिखते हैं। तो ये दिस इज सुपीरियर कोंगचा, मिडिल कोंगचा और दिस इज इंफीरियर कोंगचा। ये एक बोनी सेल्फ है। अगर मैं दूसरे स्पेसिमेन में आपको शो करूँगा बोनी सेल्फ, तो ये देखो इसमें अच्छे से दिख रहा है, ये बोनी प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, बोनी सेल्फ प्रोजेक्शंस है। तो इसमें देखो सबसे ऊपर सुपीरियर कोंगचा, ये बड़े वाला मिडिल कोंगचा, और सबसे लंबा वाला ये इन्फीरियर कोंगचा हो जाएगा। और हर एक कोंगचा के नीचे देखो स्पेस आपको दिख रहा है, तो नीचे वाला सबसे नीचे वाला स्पेस है, इसको मिडिल इन्फीरियर मेटस बोलेंगे, क्योंकि ये इन्फीरियर कोंगचा है। इन्फीरियर कोंगचा के नीचे इन्फीरियर मेटस, ऐसे ही मिडिल कोंगचा के नीचे मिडिल मेटस और सुपीरियर कोंगचा के नीचे सुपीरियर मेटस। तो अब अपन वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इन्फीरियर कोंगचा के नीचे जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसको बोलेंगे इन्फीरियर मेटस। और इन्फीरियर मेटस में ओपन होती है आपकी लेक्राइमल डक्ट। लेक्राइमल डक्ट यहाँ ओपन होती है, और लेक्राइमल डक्ट आ रही होती है लेक्राइमल ग्लैंड से। और लेक्राइमल ग्लैंड का मेन काम होता है, जो आपके आंसू आ रहे होते हैं ना, वो लेक्राइमल ग्लैंड स्किड कर रही होती है। इसीलिए जब अपन रोते हैं तो वो जो रोने के बाद आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके अलावा जो नाक से पानी बहता है वो इसी नेजो लेक्राइमल डक्ट की वजह से बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन किस में होगी, वो इन्फीरियर मेटस में ओपन हो रही है नेजो लेक्राइमल डक्ट। ऐसे ही अगर अपन मैं इससे ऊपर जाऊँगा तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलेंगे अपन मिडिल मेटस। अगर मैं दूसरे स्पेसिमेन में दिखाऊँ तो ये रहा मिडिल मेटस। और मिडिल मेटस को आप जैसे उठाओगे, इस प्रोजेक्शन को उठाओगे, तो यहाँ पे आपको एक एलिवेशन दिखेगा जिसको बोलते हैं इथमोइडल बुल्ला। दिस इज इथमोइडल बुल्ला। और इथमोइडल बुल्ला देखो हाफ मून शेप होता है, सेमिलुनर शेप होगा ये। इसको सेमिलुनरिस हाइटस भी बोलते हैं। हाफ मून है ना, तो सेमिलुनर हाइटस भी बोलते हैं। और इसके जस्ट आगे पड़ा होता है आपका फ्रंटल एयर साइनस। दिस इज फ्रंटल एयर साइनस। तो ये देखो हाफ मून जैसा है, तो इसके एक एंटीरियर एंड होगा, एक इसका पोस्टीरियर एंड होगा। तो एंटीरियर एंड में ओपन होगा आपका फ्रंटल एयर साइनस, ठीक है। और इसके जो पोस्टीरियर एंड है उसके नीचे अपना ओपन हो रहा है मैक्सिलरी एयर साइनस। ये मैक्सिलरी एयर साइनस है, नीचे की तरफ मैक्सिला है, तो मैक्सिलरी एयर साइनस। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये मैक्सिलरी एयर साइनस है, ये दो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिला है ना, तो मैक्सिलरी एयर साइनस हो जाएगा। तो साइनस देखो कौन सी होगी, पैरानेजल साइनस, मतलब नोज के आसपास सारी साइनस पड़े हुए हैं। फ्रंटल एयर साइनस, स्फिनोइडल एयर साइनस और ये मैक्सिलरी एयर साइनस, ये सारे साइनस के आसपास ही पड़े हुए हैं। इसके अलावा इथमोइडल एयर साइनस भी यहीं पड़ा होता है। तो अब देखो जो मिडिल वाला मेटस है, इसमें सबसे आगे फ्रंटल एयर साइनस ओपन होगा, पीछे की तरफ ओपन होगा आपका मैक्सिलरी एयर साइनस, और ऊपर और नीचे वाला ये पार्ट है, ऊपर ये नीचे है, तो इसको बोलेंगे एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस। और इसके ऊपर यहाँ होगा मिडिल इथमोइडल एयर साइनस। मतलब जो मिडिल मेटस इसमें 4 एयर साइनस ओपन हो रहे हैं। आगे की तरफ एंटीरियर एंड में आपका फ्रंटल एयर साइनस, पोस्टीरियर एंड में आपका मैक्सिलरी एयर साइनस, और बीच वाले एरिया में ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका
एंटीरियर इथियोमोडल एयर साइनस और ऊपर हो जाएगा मिडल इथियोमोडल एयर साइनस ओपन हो जाएगा। अब ऐसे अपन बात करते हैं सुपीरियर मीटस की। ये तो सुपीरियर मीटस में ओपन होता है आपका जो बच गया पोस्टीरियर इथियोमोडल एयर साइनस। उसके अलावा ये पीछे से ये देखो ये स्पिनो एयर साइनस, तो स्पिनो एयर साइनस भी इसी के अंदर ओपन हो रहा है। देखो इसी के अंदर ओपन हो रहा था, किसमें, सुपीरियर मीटस में ओपन हो रहा था। तो देखो अब वापस देखो सबसे नीचे वाले में होगा नेजोलैक्राइमल डक्ट, बीच वाले में आपके 4 साइनस होंगे, फ्रंटल एयर साइनस, मैक्सिलरी एयर साइनस, देन इथियोमोडल बुल्ला भी बन रहा है। इसके नीचे और ऊपर होगा एंटीरियर इथियोमोडल एयर साइनस और ऊपर होगा मिडल इथियोमोडल एयर साइनस। और जो सबसे वाला है सुपीरियर मीटस, इसके अंदर ओपन हो रहा है आपका पोस्टीरियर इथियोमोडल एयर साइनस और साथ में ओपन हो रहा है आपका स्फिनोइडल एयर साइनस। तो ये सारे एयर साइनस है वो नोज में ओपन हो रहे होते हैं। जैसे आप देखा होगा कभी कभी कोल्ड होता है तो कोल्ड में अपने नाक में म्यूकस बढ़ जाता है। वो म्यूकस कहाँ पे फिल्ड होता है, वो इन स्पेसेस में फिल्ड हो जाता है। ये जो मैक्सिलरी साइनस होता है ना, जैसे मान लो आपको दिखाऊं तो ये वाला एरिया है मैक्सिलरी साइनस का, तो सारा म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इसके थ्रू ये नाक से म्यूकस बहता है। तो ये सारे जो साइनस होते हैं वो इसी में ओपन होते हैं। और साइनस का काम क्या होता है, जो रेजोनेंस प्रोवाइड करवाना। जो रेजोनेंस होता है वो साइनस की वजह से होता है, जो आवाज़ में आपको जो भारी बना वो इसी की वजह से आता है। और दूसरा ये वेट जो अपना स्कल है, स्कल को थोड़ा लाइटर वेट करता है, इसलिए ये काम के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे आपके नेजल कैविटी। थैंक यू।